बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। रात के इस पहर एक अहम तरीन और बड़े जज को बरतरफ कर दिया गया है। मामला क्या है? चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से बिल आखिर वो इंतहाई कदम उठा लिया गया है जिसका सबको डर था। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? क्या चल रहा है? जहां एक तरफ जजिस की रिटायरमेंट के साथ तब्दीली आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहीं पर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से ये इंतहाई इकदाम भी सामने आ रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी खबर नाजरीन एक्सटेंशन के मंसूबे के हवाले से है कि मुबैना तौर पर जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस वक्त सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को मज़ीद 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। इस एक्सटेंशन के मंसूबे को कैसे धचका लगा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ना सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन बल्कि एक और अहम तरीन पोजीशन पर मौजूद अहम तरीन शख्स की एक्सटेंशन को भी आज धचका पहुंचा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रात के इस पहर बड़ा फैसला सामने आया है। और बड़ा फैसला यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके अगेंस्ट जो कार्रवाई थी वो चल रही थी। राय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी महफूज कर ली थी, लेकिन अब ये राय सुना दी गई है और एक एलामिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया है। और इस एलामिया में ये कहा गया है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं और बिलफर्ज अगर वो अपने ओहदे के ऊपर होते तो उनको सबकदोश कर दिया जाता, उनको अपने ओहदे से हटा दिया जाता। बहरहाल वो चूँकि मुस्ताफ़ी हो गए थे, लेकिन स्टिल उनको उनकी बरतरफी की जो एक सिफारिश थी वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। अब ओहदे से तो वो खुद ही हट गए थे, लेकिन होगा क्या कि पेंशन और मराद जो उनको दी गई थी अब वो उनसे वापस ले ली जाएंगी। और ना सिर्फ इतना बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के भी एक जज के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और उन्हें भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। ये जो एलामिया सारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से सामने आया है, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एलामिया में कहा है जी कि जजिस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक नंबर 5 में हमने तरमीम कर दी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस पर इल्ज़ामात लगाकर इनकी तशहीर की गई। कई जजिस ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि जजिस का मौक़िफ़ है बेबुनियाद इल्ज़ामात पर जवाब से जजिस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 की खिलाफ वर्जी होगी। कौंसल मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि बुनियाद इल्ज़ामात का जवाब देने से शिक 5 की खिलाफ वर्जी नहीं होती। जजों की तशवीश के बायस जजिस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम की गई है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि कौंसल ने जजिस के खिलाफ 6 मुख्तलिफ शिकायत का जायज़ा लिया। 6 में से 5 शिकायत में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिस पर कौंसल कार्रवाई करे। बहरहाल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत पर जज को नोटिस जारी किया जाता है और इनसे 14 दिन के अंदर जो जवाब है वो भी तलब किया गया है। इस एलामिये में मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायज़ा लिया गया। ये भी कहा गया इन शिकायत का जायज़ा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मुज़ाहिर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं, इन्हें जज के ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। बहरहाल वो चूँकि अब खुद हट चुके हुए हैं तो वो अगर होते तो उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाता, लेकिन खैर उनकी बरतरफी की सिफारिश कर दी गई है और उनके खिलाफ अब जो कार्रवाई है वो ये होगी कि उनकी जो मरात वगैरह हैं वो भी वापस ले ली जाएंगी। तो बहरहाल ये एक अहम तरीन फैसला था, इंतहाई फैसला था जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में, जो कि चेयरमैन जुडिशल काउंसिल होते हैं, जो दीगर जजिस थे, उन्होंने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। फिर इसी तरीके से एक और जो बड़ी खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि इस वक्त जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही थी कि जो एक्सटेंशन है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को दी जाएगी। इस एक्सटेंशन को बड़ा जो धचका है वो पहुंचा है। आपको लास्ट व्लॉग में मैंने आगाह किया था
कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ लेने से रोक दिया है और हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी दूसरी जमातों में बांट दी, तो उसके बाद क्या हुआ, कौमी असम्बली में इस वक्त शहबाज हुकूमत और पीपल्स पार्टी और MQM इन्होंने जो मिलकर PDM2 हुकूमत बनाई है, इनके पास जो नंबर था वो 2/3 अक्सरियत हो चुका था। अब 2/3 अक्सरियत से क्या होना था कि ये आइनी जो तरामीम है वो कर सकते थे। अब आइनी तरामीम में दो चीज़ें सामने आई जी कि आइनी तरामीम करके हासिल क्या आखिर किया जाएगा। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी जी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी जी कि जो गैर आइनी काम इनकी जानिब से किए गए हैं उनको कवर दे दिया जाएगा, क्योंकि तरमीम का इख्तियार इनके पास आ जाएगा। जैसे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करवाए, या और बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें या बहुत सारे इकदाम ये खुद उठाना जो चाहते हैं वो ये बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पर जो एक्सटेंशन वाला मामला था, नून लीग इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से बहुत ज़्यादा खुश है, और वो ये चाहते हैं जी कि उनकी हुकूमत के दौरान, उनके टेन्योर के दौरान काजी फायद ईसा जो हैं वही चीफ जस्टिस हों। इसलिए ये था जी कि 3 साल की जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाए, और एक्सटेंशन इस तरह से कि जो उम्र है रिटायरमेंट की वो बढ़ा दी जाए। यानी कि अभी अगर 65 साल है तो 65 से 68 साल अगर कर दी जाए तो उससे क्या होगा कि मज़ीद 3 साल जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहेंगे, और बिलफर्ज अगर उसे 5 साल भी किया जा सकता है, 70 साल भी किया जा सकता है, तो उस सूरत में काजी फायद ईसा साहब 5 साल रहेंगे। लेकिन फिर उसमें सिर्फ इनके लिए नहीं होगा, बल्कि बाद में जो आने वाले जो जजेस हैं उनके लिए भी यही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि इवन के अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, जो कानून है उसके मुताबिक 2031 तक कौन चीफ जस्टिस होगा, ये सारी एक जो डिटेल्स हैं ये सामने आ चुकी हैं। वो ऐसे कि काजी फायद ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सीनियर तरीन जो जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो होंगे चीफ जस्टिस, फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अभी की जो चीज़ें हैं वो इस लिहाज से देखी जा रही है कि 65 साल की उम्र में जजेस रिटायर हो जाएंगे, तो 65 साल में जब जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर होंगे तो उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ये 3 साल मजीद एक्सटेंशन करके 68 साल कर दिया जाता है तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब मजीद 3 साल होंगे, और फिर उसके बाद 3 साल के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो है फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के ही टेन्योर में रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक वो कहते हैं ना कि एक जो सीक्वेंस है वो बन रहा है। बहरहाल मखसूस नशिस्तों जो है वो अभी तक मिली नहीं है, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो ये जो एक मंसूबा था, इस मंसूबे को बड़ा झटका पहुंचा है कि मखसूस नशिस्तें अगर उनको नहीं मिली तो फिर जो 2/3 अक्सरियत का नंबर है वो उनके पास नहीं होगा, और ये जो तरामीम है ये वो नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह से किया जाता है तो अदलिया के अंदर भी ये बड़ा एक जो है वो एक इंतहाई कदम होगा, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली की जा रही है इस तरमीम के ज़रिए। और जाहिर सी बात है ये फिर कोई पहली हुकूमत तो नहीं है, फिर कोई दूसरी हुकूमत आएगी तो फिर वो भी अपनी मर्ज़ी से तमाम तो जो मामलात हैं वो करती फिरेगी। तो बहरहाल जी ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आज हुई हैं, एक तो चीफ साहब का जो फैसला है और दूसरे नंबर पर ये। अच्छा, फिर इसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि एक और एक्सटेंशन भी ज़ेरे गौर थी, और ये एक्सटेंशन थी जी चेयरमैन सेनेट की तोसी की एक्सटेंशन। अब नए चेयरमैन सेनेट तक कहा जा रहा था जी कि जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजानी, इन्हीं को ही तोसी दे दी जाए, जब नया चेयरमैन सेनेट आ जाएगा तो फिर ये अपने ओहदे से हट जाएं। लेकिन इसकी मुखालफत कर दी है पीपल्स पार्टी ने। खबर आपके सामने रखता हूँ जी, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट को तोसी देने की मुखालफत कर दी है। सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर सेनेट में पार्लिमानी जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट के गैर फाल होने और बहरान के खदशे से निपटने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। सेनेट अरकान के मुताबिक सेनेट इलेक्शन 3 अप्रैल को मतवक्के हैं और सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन 14 मार्च को होंगे। यूँ 3 अप्रैल से कबल सेनेट का इजलास मुनक़िद नहीं हो सकेगा, जिसके बायस 3 अप्रैल से कबल मुंतखब होने वाले अरकान के हल्फ लेने में भी ताख़ीर का इम्कान है। अरकान का कहना था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, जिससे सेनेट सेक्रेटेरिएट का काम भी ठप हो जाएगा।
इस दौरान बाज़ अरकान ने राय दी कि चेयरमैन सेनेट को नए चेयरमैन के आने तक तोसी देनी चाहिए। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता 6 साल में ऐसी गैर आइनी चीज़ें ऐवान में देखी जो पहले नहीं देखी थी। हमने देखा कि 65 लोग तहरीक अदम एतमाद में खड़े हुए और 9 गायब हो गए। इस ऐवान में कैमरे लगाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इस ऐवान में क्या होता रहा। हम किसी के ज़ेर असर ये सरगर्मियाँ किसके ज़ेर असर ये सरगर्मियाँ करते रहे। हमें कहा जा रहा है कि सेनेट की मुद्दत पूरी होने से एक खला आ रहा है, चेयरमैन सेनेट को तोसी देनी चाहिए। सलीम मांडवाला ने चेयरमैन सेनेट को तोसी देने की मुखालफत करते हुए कहा कि 10-15 दिन के लिए चेयरमैन सेनेट को तोसी देने से कुछ नहीं होगा। अरकान ऐसे इकदाम ना करें जो ऐवान को नुकसान पहुँचाएँ। तो बहरहाल जी ये चेयरमैन सेनेट जो है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट 11 को वो रिटायर हो जाएंगे और मज़ीद उन्हें कुछ दिनों की जो तोसी थी जो कि ज़ेर गौर थी वो अब उनको नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो मुखालफत है वो की गई है। शरीफ ख़ानदान जो है उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। अदालतों से एक और रिलीफ उनको मिला है और हसन और हुसैन नवाज़ जो हैं इनके जो वारंट गिरफ्तारी थे, दायमी वारंट गिरफ्तारी, वो अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है जी कि पनामा केस में हसन और हुसैन नवाज़ दोनों को इश्तिहारी करार दिया गया था क्योंकि ये लंदन चले गए थे और कहा था जी कि हम तो अदालतों को फेस नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ब्रिटिश सिटीज़न है, हमारे ऊपर कहाँ से कानून लागू होता है। और 7 साल तक फिर वो रहे, 7 साल तक ये इश्तिहारी रहे और इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। लेकिन अब चूँकि इनकी हुकूमत बन चुकी है, ये इक़्तिदार में आ चुके हैं, तो अब हुकूमत करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान आना है। तो बहरहाल इस वजह से जो एहतसाब अदालत है उसमें नैब की जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इनको अदालत के सामने पेश होने का जो मौका है वो दे दिया जाए, इनके वारंट जो है वो मुअत्तल कर लिए जाएँ। तो ये होता है फ्रेंडली मैच। बहरहाल नैब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था और इस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और अब ये फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों के जो वारंट गिरफ्तारी हैं जी वो मुअत्तल कर दिए हैं और 14 मार्च तक मुअत्तल किए हैं जी कि इन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए अगर दोनों जो है ये पाकिस्तान वापस आएँ और अदालत में पेश हो जाएं और फिर उसके बाद इनका भी जो मामला है वो ठप हो जाएगा। बहरहाल एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज़ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया और दौरान समाज जी जो इनके वकील थे उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन नवाज़ 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस पर अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मुल्ज़िमान को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। नहीं अच्छा ये वैसे यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा था जी कि ठीक है वो उनको जो है वो आप पेश होने दिया जाए। बहरहाल अदालत ने गुज़श्ता रोज़ महफूज किया जाने वाला फ़ैसला सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज़ के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हसन और हुसैन नवाज़ ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल्जीज़िया रेफरेंस में दरखास्तें दायर की थी जिसमें वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्ज़िमान को इन रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया था। 7 साल कबल ये हुआ था। ना जाने अगर कोई एक आम आदमी होता, आम शहरी होता, तो उसके लिए भी ये जो फैसिलिटी है वो होती कि 7 साल तक वो इश्तिहारी रहे और फिर उसके बाद वो आकर अदालत से कहे कि वो पेश होना चाहता है, वारंट मुअत्तल कर दें, तो अदालत वो करती या ना करती। बहरहाल इस केस के अंदर अदालत की जानिब से ये कर दिया गया है। तो 12 मार्च को ये दोनों भी आ जाएंगे, नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे, और फिर उसके बाद जो है वो इनके जो मुकदमे हैं जिस तरीके से नवाज़ शरीफ के ख़त्म हुए हैं तो फिर उस तरीके से इनके भी ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो तोशा खाना इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाया गया था उसका फ़ैसला तो सुना दिया गया, इमरान खान साहब को सज़ाएँ भी सुनाई गई, लेकिन नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के ख़िलाफ़ भी तोशा खाना केस है जो कि सालों से चल रहा है। इमरान खान साहब के केस को तो 6 महीने भी नहीं हुए थे वो दायर हुआ और बड़ा फटाफट उसके ऊपर जो फ़ैसला और सज़ाएँ थी वो सुना दी गई। तो इनके केसेस को सालों गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इनके मुकदमे के जो फ़ैसले हैं तोशा खाना के वो नहीं सुनाए गए और जो लास्ट हेयरिंग भी हुई है वो भी बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान साहब ने तो कोई वो जो घड़ियाँ थी उसकी पेमेंट की और उसके बाद वो घड़ियाँ ले ली और इनके ऊपर तो गाड़ियों के हवाले से इल्ज़ामात थे, तो गाड़ियाँ तो आप नहीं ले सकते थे लेकिन इनकी जानिब से जो है वो ली गई। बहरहाल ये जो है वो इस वक्त मामला चल रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।